इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार सय्यिदिल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द ज़ाक़त हिलती अदरिकनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद करम हो कि कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें जमा फरमाया। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैज़ान से, औलिया अल्लाह की विलायत के फैज़ान से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कलमे तौहीद को दावती कलमा भी कहते हैं इंशाअल्लाह। कलमे तैयबा के दो जुज़ हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला के इलाह होने के ताल्लुक़ से भी दावत दी गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के ताल्लुक़ से भी दावत दी गई, इसीलिए इस कलिमे को दावती कलिमा भी कहते हैं। इंशाअल्लाह हम आज कुरान के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला के इलाह होने के ताल्लुक़ से कब और कैसे दावत दी गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के ताल्लुक़ से कब और कैसे दावत दी गई। क्योंकि वक्त कम है तो आज हम इंशाअल्लाह आज पहले जुज़ पे यानी कि अल्लाह ताला के इलाह होने के ताल्लुक़ से कब और कैसे दावत दी गई उस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला हिदायत दे तो इंशाअल्लाह अगले मौजू पे हम नेक्स्ट बयान में बात करेंगे। कुरान के ज़रिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह एराफ आयत नंबर 172, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त भी याद कीजिए जब आपके रब ने औलाद आदमों की पीठों से इनकी नस्लें निकाली और इनको इन्हीं के जानों पर गवाह बनाया और फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब बोल उठे क्यों नहीं, बेशक तू हमारा रब है, हम गवाह देते हैं, ताकि क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम इस अहद से बेखबर थे। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्त भी याद कीजिए। कौन सा वक्त याद कीजिए? जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को उनके पुष्ट से निकाला, पीठों से उनके अरवा को निकाला, तमाम अरवा को जमा किया, तो उस वक्त को अल्लाह ताला यहाँ पर किसको बोल रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने के लिए कह रहा है। यानी कि पता क्या चला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आ रहा था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान। तो याद कीजिए किसको कहा जाता है? अगर मैं आपको कहूँ भाई याद करो फलानी जगह पे हम फलानी चीज़ को देखे थे, तो पता चला आप भी वहाँ पर मौजूद थे। अगर आप मौजूद ना हो तो आप कहेंगे कि भाई मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था तो मैं कैसा याद करूँ। तो यहाँ पर याद कीजिए से पता चल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह ताला फरमाता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ए नबी क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। ये वाक़या पेश आने से 1 साल पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 1 साल बाद हुई, ये वाक़या पेश होने के बाद। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहा है, ए नबी क्या आपने नहीं देखा। तो पता क्या चला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में भी देख सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए नबी वो वक्त याद कीजिए जब हमने औलाद आदम की पुष्टों से उनके रूहों को निकाला। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर तमाम अरवा को जमा किया। तमाम अरवा को जमा करके अल्लाह ताला ने क्या पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो तमाम अरवा ने, आपकी रूह ने, मेरी रूह ने, हर रूह ने गवाही दी। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी शख्स, हर किसी के रूह ने जवाब दिया बला, बेशक अल्लाह तू हमारा रब है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इस पर मैं तुम्हारी जानों को गवाह ठहराता हूँ। यानी हम खुद उस पर विटनेस हो गए। हमने अल्लाह ताला की, हम अगर आज के मौजू के फहम के हिसाब से लें तो अल्लाह ताला ने हमें दावत दी, हमने दावत को कबूल किया, अल्लाह ताला ने उस दावत पे हमको खुद विटनेस बना दिया। और फिर एक आवाज़ आई शहीदना, ये आवाज़ किसकी थी? हदीस में आता है कि फरिश्ते भी इस बात पे गवाह हो। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को भी गवाह बना दिया। यानी कि जो हमें इन्विटेशन दिया गया, जो हमने इन्विटेशन कबूल किया, उस पर हम खुद गवाह हैं, फरिश्ते भी गवाह हैं और ज़मीन और आसमान भी गवाह हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है देखो क़यामत के दिन, मतलब वापस जब आओगे मेरे पास, तो इस बात को भूल ना जाना, इस अहद को भूल ना जाना और ये ना कहना कि हम इस बात से बेखबर थे।
तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, विटनेस हो गए, और अल्लाह ताला वार्निंग भी देके भेज रहा हमको कि भूल नहीं जाना, मतलब जब वापस आओगे तुम, ये आलम अरवा है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने अरफात के मैदान में आलम अरवा को क़याम किया। अल्लाह की हिकमत है कि किस तरह क़याम किया अल्लाह बेहतर जानता है। और आखिरत हशर का मैदान भी अरफात के मैदान में क़ायम हो, तो अरफात के मैदान की अपनी अजमत है। तो अल्लाह ताला गवाह ले लिया, विटनेस ठहरा दिया। अब अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके बाद तमाम अरवा को सुला दिया, गहरी नींद, एक गहरी नींद सुला दिया। और जब ये दावत में आने का वक्त आया, यानी कि दावत में आने का जगह कौन सी है, ये आलम शहादत है। जब हमारा इस दुनिया में आने का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला ने जो हमारी रूह थी, जिसको अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सुला दिया था, उसको हमारे जिस्म से लाके मिला दिया। कुरान में है कि इंसान जब शिकर माँ के पेट में रहता है तो 40 दिन खून का लोथड़ा होता है। 40 दिन में फिर अल्लाह ताला उस पर हड्डियां बनाता है, फिर 40 दिन में उस हड्डियों पे गोश्त चढ़ाता है, यानी कि 120 डेज, 4 महीने तक वो एक प्रोसेस से गुजरता है। जब 4 महीने गुजर जाते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता उस रूह को लाके उस जिस्म में मिला देता है। यानी अब उस शख्स का जो जिसने वादा किया था, जो दावत कबूल की थी, अब वो दावत में जाने का वक्त आ गया। उसको दावत में आने का वक्त क्या है, इन्विटेशन देने का, इन्विटेशन एक्सेप्ट करने की जगह क्या थी, आलम अरवा था। और दावत में आने की जगह क्या है, आलम शहादत है, ये दुनिया है। तो दुनिया में आने की जगह क्या है कि दावत कबूल किए, अब दावत में शामिल होने की जगह है। अगर हम आज के मौजू के मफहूम के हिसाब से जाएं तो दावत में जाने की जगह आलम शहादत है, ये दुनिया है। तो हम जो बात बोल रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने आलम अरवा में अरवा को सुला दिया, फिर जब वक्त आया आने का तो उस रूह को अपने जिस्म के, हमारे जिस्म के साथ मिला दिया, ये कुरान से साबित है। हम इंशाल्लाह कुरान से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला सूरे मुल्क में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला वो है जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा फरमाया कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है, और वो गालिब है और बड़ा बख्शने वाला है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, कि अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी पैदा फरमाई। तो होना तो ये चाहिए था कि पहले जिंदगी का जिक्र होता फिर मौत का जिक्र होता, क्योंकि पहले जिंदगी है फिर मौत है। हमारा फहम भी यही है कि पहले जिंदगी है फिर मौत है। हम बोलते हैं एक जिंदगी मिलती है एक मौत मिलती है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है यहाँ पर, पहले अल्लाह ताला ने मौत पैदा फरमाई। मौत कैसा पैदा फरमाई, यहाँ पर जो मौत का जिक्र है वो आलम अरवा में जो हमको हमारी रूह को गहरी नींद जो सुला दिया था, अल्लाह ताला वहां पर यहाँ पर उस बात का जिक्र कर रहा है। अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो मौत क्या थी जो हमारे अरवा को अल्लाह ताला ने सुला दिया था। वल हयाता, ये हयात क्या है, जो हम जो दुनिया में आए वो हयात है। तो अल्लाह ताला ने हमें क्यों सुलाया और क्यों इस दुनिया में भेजाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला देखें तुम में से कौन है जो बेहतर अमल करता है। और बेहतर अमल क्या है, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह की पहचान हासिल। कि दुनिया में आने का मकसद क्या है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने नहीं पैदा फरमाया इंसान और जिन्नों को मगर अल्लाह ताला की इबादत के लिए। इबादत क्या है, अल्लाह ताला की पहचान। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, इबादत का मफहूम क्या है, अल्लाह की पहचान हासिल करना। अल्लाह की पहचान क्या हासिल करना है कि अल्लाह हमारा रब है, अलस्तु बिरब्बिकुम, ये पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। हर दावत में जाने का मकसद होता है, कोई निकाह की दावत, कोई वलीमे की दावत, कोई अकीक़ी की दावत। तो यहाँ पर दावत में आने का जो मकसद क्या है, अल्लाह की पहचान हासिल करना। अल्लाह ताला ने इंजॉयमेंट के लिए जिंदगी नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाई कि पैसा कमाओ, कंपटीशन करो, औलाद को पालो, मर जाओ। क्यों पैदा कर ले, यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि देखें कि तुम में से कंपटीशन करो कि कौन अमल बेहतर करता है। और बेहतर अमल क्या है कि अल्लाह की पहचान हासिल करना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत क्या है कि पहचान क्या है, अल्लाह की इबादत। अल्लाह ताला रब है, ये पहचानना हमारी इबादत है। जैसा कि हम बोले हर दावत में आने का मकसद था, तो यहाँ पर आने का मकसद हमारा क्या था, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अल्लाह ताला क्या किया, हमको एक वादा लिया हमसे और यहाँ पर भेज दिया। तो अल्लाह ताला ने हर जो कंडीशन थे वो पूरे कर दिए, वादा भी ले लिया, विटनेस भी ठहरा दिए, फिर साथ में वार्निंग भी दे के भेजा कि भूल न जाना। लेकिन अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन पूछेगा हमसे तो अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत पूरी कर दी। अब अल्लाह ताला को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह ताला रहीम है। अल्लाह ताला ने हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है हमारे पीछे हमारा शैतान भी है, हमारा नफ्स भी है और हमारी दुनिया भी है। तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। वो हमें याद दिलाते रहते हैं कि
अलस्तु बिरब्बिकुम, कि अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया हमको, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो ये जो कुरान है, अल्लाह ताला ने इस कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे ली है। कुरान में 114 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, याद दिला रहा है अल्लाह ताला, रिमाइंड करा रहा है, अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से रिमाइंड कर रहा है। कुरान में उठाओ, कुरान 114 सूरतों में पहली सूरत की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब कौन है? अल्लाह ताला। रब अल्लाह ताला कितना रहीम है, अल्लाह ताला कितना करीम है कि वादा लेके हमको मतलब छोड़ नहीं दिया। इसी तरीके से लावारिस अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए हमारी मदद फरमाई, कुरान के जैसे जरिए से हमारी मदद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज का तरीका सिखाया। हर रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान, ये रिमाइंडर है हमारे। हर सजदे में 3 बार सुब्हान रब्बी, कम से कम 3 बार सुब्हान रब्बियल आला, ये हमारे रिमाइंडर है। हर रकात में हम कम से कम 9 दफा अपने आप को रिमाइंड कराते हैं। अगर हम जबान से पढ़ रहे हैं और दिल में अगर तस्दीक नहीं है तो फिर हम बेकार है। ये हमारे लिए रिमाइंडर है कि हमारा रब अल्लाह ताला है, हमको भूलना नहीं है, क्योंकि हम वादा करके है। और जैसे ही खबर में जाएंगे, पहला सवाल मन रब्बू का, सारा मामला रब से है। आलम अरवा में भी रब, आलम शहादत में भी रब, आलम बरज़ख में भी रब। रब ही रब, पहचानना रब ही रब है। हम समझ रहे जिंदगी का मकसद कुछ और ही है हमारे। तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए, कुरान शरीफ के जरिए हम अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई। अगर हम इसको भूल जाएंगे तो ये हमारी गफलत है। ये काम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा इकराम ने जारी रखा, सहाबा इकराम के बाद औलिया अल्लाह ने जारी रखा। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक लोग आते रहेंगे, मेरी उम्मत में एक जमात हक पे कायम रहेगी जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की दावत में बुलाते रहेगी। अगर हम बोलेंगे आजकल कहाँ है, दीनदार लोग नहीं है, तो ढूंढने की तलाश है, आज भी मौजूद है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि क़यामत तक लोग रहेंगे जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की पहचान कराते रहेंगे, हमको ढूंढना। तो अल्लाह के वली, अल्लाह वालों की, सारे लोगों की पहचान क्या है कि अल्लाह की पहचान कराते हैं बंदों। अगर हम आज के लोगों को ये देखें कि अगर हम माशी मसाइल लेके जाएं, वो हमारी माशी मसाइल पूरी कर दें। आजकल मसला चल रहा है, मतलब मुर्शिद मतलब कुछ पढ़ने के लिए दे दें ताकि हमारे कारोबार अच्छे हो जाएं, ताकि हमारा घराना अच्छा हो जाए, हमारे माशी मसाइल। अल्लाह वालों का काम माशी मसाइल दूर करना नहीं है, अल्लाह वालों का काम अल्लाह की पहचान दिलाना है। क्योंकि एक शख्स ने हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से दरियाफ्त फरमाया कि हज मबरूर की अलामत क्या है। यानी एक शख्स को कैसा पता चले कि वो हज से आने के बाद उसका हज अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, उसे हज मबरूर अता हुआ है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि अगर हज से आने के बाद अगर वो बंदा दुनिया से बेरगबत हो जाए और आखिरत की तरफ ज्यादा मुतवज्जह हो जाए तो ये अलामत है कि उसका हज कबूल हो गया। तो बंदा हज में क्या करता है, अल्लाह के करीब, अल्लाह के घर के करीब होके आता है, बैतुल्लाह के करीब होके आता है। जब बैतुल्लाह के करीब होके आया तो क्या कैफियत हुई उसकी कि दिल से दुनिया की रगबत खत्म हो गई और आखिरत के बारे में फिक्रमंद हो गया। तो जब अल्लाह वाले के करीब जाएगा, क्योंकि मोमिन का कल्ब अल्लाह ताला का अर्श है, तो जब अल्लाह के अर्श के करीब होके आएगा तो उसके दुनिया की कैसी कैफियत रहेगी कि दुनिया से बेरगबत हो जाएगा। अगर कोई ये कहे कि तुम मेरे पास आने से तुम्हारी माशी मसाइल दूर हो जाएंगे, तो वो अल्लाह का वली नहीं है, वो दुनियादार आदमी हो। क्योंकि अल्लाह का वली वो होता है जिसके पास लोग गुजर जाए, उसके पास बैठ के आ जाए तो उसके दिल से दुनिया की रगबत खत्म हो जाना चाहिए। जैसा मौलाना ने फरमाया कि कामिल मुर्शिद की पहचान क्या है कि वो अपने मुरीद को दुनिया से बेरगबत कर देता है और आखिरत के करीब कर देता है। तो अल्लाह वालों का काम, अगर कोई अल्लाह अपने आप को अल्लाह कह रहा है, अल्लाह वाला कह रहा है, साले कह रहा है और वो सिर्फ दुनिया के मामलात आपके ठीक करने में लगा है, तो वो साले नहीं है, वो अल्लाह वाला नहीं है। अल्लाह वालों का काम क्या है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के करीब करे। क्योंकि दुनिया में आने का मकसद क्या है कि अल्लाह के करीब होना, अल्लाह ताला की पहचान हासिल करना। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो कुछ कहा गया, सुना गया, इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। कहने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा, सुनने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा। हर दो के अमल में खास अता फरमा। या अल्लाह इस काम को अपने लिए खास कर दे, इसे अपने जानिब से कबूल फरमा, तकब्बुर रियाकारी खुदनुमाई से महफूज फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।